ट्राइंगल पढ़ रहे थे हम। ट्राइंगल का हमने सबसे पहले डिस्कस करा था सेंट्रोइड। यदि ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट ए बी सी है, ए के x1 y1, बी के x2 y3, सी के x3 y3 है, तो सेंट्रोइड होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, और दूसरा उसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा सेंट्रोइड का y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 हो जाएगा। उसके बाद हमने इन सेंटर पढ़ा था। पहले सेंट्रोइड होता क्या है, यदि ट्राइंगल है उसकी साइड का बाइसेक्ट करने वाला पॉइंट, ठीक है, या फिर मीडियन का माध्यिकाओं का जो माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु या मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, दैट इज सेंट्रोइड। इन सेंटर हमने पढ़ा था। एंगल बाइसेक्टर होते हैं ट्राइंगल के, एंगल बाइसेक्टर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है दैट इज इन सेंटर, ठीक है। मतलब जो कोणों को दो भागों में विभाजित करने वाली रेखाओं का या समद्विभाजित करने वाली रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु होता है, उसको अंतःकेंद्र कहते हैं। अब इसका हमने फॉर्मूला पढ़ा था। इसके लिए ए बी सी ट्राइंगल की डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। कैपिटल ए यदि एक वर्टेक्स ले लो तो सामने वाली स्मॉल ए हो जाएगी, तो ए बी सी साइड की लेंथ हो जाएगी। फिर ए x1 प्लस बी x2 प्लस सी x3 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, और उसका हो जाएगा ए y1 प्लस बी y2 प्लस सी y3 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी हो जाएंगे इन सेंटर। आज हम आगे इसको लेते हैं और एक तो पढ़ेंगे सरकम सेंटर और फिर पढ़ेंगे ऑर्थो सेंटर। तो सरकम सेंटर, परिकेंद्र, तो ये क्या होता है, ये होता है, देखो यदि कोई ट्राइंगल लिया, ये ए वर्टेक्स लिया, ये बी लिया, ये सी लिया, आपके पास 3 पॉइंट दे रखे हैं, ये x1, y1 है, x2, y2 है, x3, y3 है। अब इन तीनों पॉइंट से वो सर्कल जो इन तीनों पॉइंट से पास हो, इस सर्कल को बोलते हैं सरकम सर्कल, ठीक है, परिवर्त बोलते हैं। ये जो सर्कल है इसको बोलते हैं परिव्रत या फिर सरकम सर्कल, ठीक है। इसका जो सेंटर पॉइंट होता है वो हो जाएगा क्या हो जाएगा वो बताओ, ठीक है, वो हो जाएगा आपका ऑर्थो सेंटर। तो मतलब ऑर्थो सेंटर क्या है, यदि ट्राइंगल इट इज ए सेंटर ऑफ सर्कम सर्कल का यार परिवर्त का जो केंद्र होता है वही क्या होता है, परिकेंद्र होता है। तो और परिवर्त क्या होता है, सर्कम सेंटर क्या होता है, सॉरी सर्कम सर्कल क्या होता है, अ सर्कल जो ट्राइंगल की तीनों साइड, इट इज अ डेफिनेशन लिखते हैं, इट इज अ सेंटर ऑफ सर्कम सर्कल। और सर्कम सर्कल किसको बोलते हैं, ऑल द 3 vertices of triangle lie on circumference of circle। समझ गया ना, ट्राइंगल के जो तीनों वर्टिसेस है वो कहां पे आने चाहिए, सर्कमफेरेंस पे आने चाहिए। हिंदी में ये हो जाएगा परिवर्त का केंद्र ही क्या होता है, परिकेंद्र। परिवर्त का केंद्र ही परिकेंद्र होता है। और वापस आ गया, परिवर्त किसको बोलते हैं, ये त्रिभुज के रेफरेंस में बोलते हैं, त्रिभुज के वह वर्त जिसकी सर्कमफेरेंस मतलब जिसकी परिधि पर त्रिभुज की तीनों शीर्षाएं, वह व्रत जिसकी परिधि पर त्रिभुज के तीनों शीर्षाएं। देखो इसका थोड़ा मैं ना फॉर्मूला आपको देने के बजाय थोड़ा एक कॉन्सेप्चुअल करवाना चाहता हूं, इसको फॉर्मूला नहीं दूंगा इसका,
मतलब फॉर्मूला थोड़ा अजीब सा है, वैसे आप समझना कॉन्सेप्ट, इट्स इजी। सर्कल की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये क्या होती है, इक्वेशन ऑफ ए सर्कल हो गई। अब इसमें देखो ये 2x है, ये कुछ कांस्टेंट है, तो x प्लस या x प्लस एच का होल स्क्वायर y प्लस बन जाएगा इक्वल्स टू इस c को डिवाइड करके कुछ a भी बन जाएगा। अब ये है किसकी इक्वेशन है, ये सर्कल की इक्वेशन है। सर्कल की इक्वेशन है मतलब भाई आपको पता है, मैंने और क्लास में डिस्कस करा है, किसी भी कर्व की इक्वेशन होती है, ये इस सर्कल की इक्वेशन है, मतलब इस सर्कल पे आने वाला हर एक पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला हर एक पॉइंट क्या होगा, इस कर्व पे आएगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ इक्वेशन। ठीक है, ये समीकरण का क्या होता है, मतलब होता है। अब इसमें आप क्या करोगे, तीनों पॉइंट को सेटिस्फाई करवा दोगे। x1 भाई समझ गए ना, x1 y1 भी यहां सेटिस्फाई करेगा तो लिख दो उसकी जगह, x2 y2 भी करेगा और x3 y3 भी करेगा। तो ये करने से अपन को पता है पुट a b एंड c तीनों में से एंड फाइंड f g एंड c। यदि आपके पास x1 और ये तीनों रख दोगे ना, तो यहां भी कोई वैल्यू आ जाएगी क्योंकि x1 2,3 ऐसे कुछ, यहां भी वैल्यू आ जाएगी, यहां भी वैल्यू, y की जगह भी वैल्यू, तो f g और c में मिल जाएगी। तो समझ गए ना, तीन वेरिएबल ऐसे तीन इक्वेशन मिल जाएगी। सॉल्व करना, f g और c निकाल देना, और f g c के बाद ये सर्कल की इक्वेशन बन जाएगी। समझ रहे हो? तो इसके बाद आपको ये इक्वेशन बन जाएगी क्या, ऐसी, x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a के। तो यहां से जो आपका सर्कम सेंटर है, मेरी बात समझे या नहीं समझे, मैं और तरीके सिखाऊंगा, सर्कम सेंटर क्या हो जाएगा, h को बाकी हो जाएगा। ये मेथड 1 है सर्कम सेंटर निकालने का। इज दैट क्लियर? मेथड 2, यदि आपने सर्कम सेंटर को ले लिया C और उसके कोऑर्डिनेट क्या ले लिए, x, y, ठीक है, तो मुझे बताओ यहां से लेट से दिस इज पॉइंट C, ये ज्यादा यूज करने वाला तरीका है, और इनफैक्ट क्वेश्चन में आ जाए तो मैं और बता दूंगा, ऑप्शन से और फायदा हो जाएगा। तो x, y ले लिया C का कोऑर्डिनेट, तो मुझे बताओ AC, BC और ये एक मिनट C ले लिया ना, तो फिर इसको ले लो C डैश ले लो। ठीक है, तो AC डैश और BC डैश और CC डैश, ये तीनों क्या है बताओ, रेडियस ऑफ सर्कल है, मतलब वृत्त की त्रिज्या, और रेडियस ऑफ ए सर्कल हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। तो यहां से इन तीनों को इक्वल, ये ज्यादा इजी पड़ता है, कोई दो समीकरण को दो को इक्वल कर दो, तो मतलब समझ, इनकी वैल्यू होगी आपके पास x मतलब 2,3 1,4 0, ऐसे कुछ, तो इससे फिर x y में समझ गया ना, इक्वेशन आ जाएगी, दो को इक्वल करके यहां से x और y निकल जाएगा। इज दैट क्लियर? मेथड 3 ये ज्यादा यूज करने लायक इजी है। अब बात रहा क्वेश्चन का, क्वेश्चन में आ गया आपके, तो आपको सीधे यहाँ ऑप्शन लिख सकते हो, इसकी और वो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देना, ये सेम होनी चाहिए और इजी हो जाएगा। मेथड 3 क्या होगा, आपको इस लाइन की स्लोप का फॉर्मूला होता है, किसी भी लाइन का स्लोप, मैं यहां लिख देता हूं। स्लोप होता क्या है, स्लोप होता है यदि कोई लाइन दे रखी है, उसका जो x एक्सिस के साथ एंगल होता है दैट इज स्लोप। ठीक है, आपका जो ये क्या हो गया, स्लोप, इसको tan थीटा लिखते हैं। तो tan थीटा या स्लोप होता है वो किसी लाइन का, यदि यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट दे दिया x1, y1 है, पूरा ये प्रोसेस होता है। स्ट्रेट लाइन अभी हमने पढ़ी नहीं है, वो आएगा, इसी में टॉपिक आएगा स्ट्रेट लाइन, उसमें ये सारी चीजें बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। स्लोप क्या होता है, स्लोप कैसे निकलता है, लाइन के परपेंडिकुलर लाइन कैसे निकलेगी, टेंजेंट की सारी लाइन के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो स्लोप का फॉर्मूला होता है
y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यदि आपके पास कोऑर्डिनेट हो उससे आप स्लोप निकाल सकते हो। अब एक लाइन का स्लोप आ जाए ए बी और इसका स्लोप आपने समझ लिया क्या m1 है, तो इसके पैरेलल दूसरी लाइन ले ली, ये जो इसके 90 डिग्री पे सी डी, ठीक है। तो ये क्या है, स्लोप ऑफ ए बी ले लिया। तो यहां पे ए बी एंड सी डी है वो क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहां से और यहां ले लिया एम टू बी स्लोप ऑफ सी डी का स्लोप m2 ले लिया। दो लाइन यदि परपेंडिकुलर हो तो उनके स्लोप का रिलेशन होता है m1 डॉट m2 इक्वल्स टू -1, यदि ये दोनों क्या हो जाए, परपेंडिकुलर। इसका भी रीजन होता है पर अभी उस पर नहीं जाएंगे। m2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -1/m, मतलब समझ गए। इसका AB का स्लोप कैसे आ जाएगा, क्योंकि आपके पास कोऑर्डिनेट है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से यहाँ वैल्यू आ जाएगी और m1 की वैल्यू रखने से m2 क्या हो जाएगी, -1 अपॉन क्या हो जाएगा, m1। तो आपको क्या मिल जाएगा, इस लाइन का स्लोप मिल जाएगा। मेरी बात समझे। और यदि किसी लाइन का आपके पास स्लोप हो, ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन, जगह की कमी, कहाँ लिखें ये डायग्राम कहाँ, चलो मैं इसको ये परी के अंदर बस हटा रहा हूं, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन पे यदि कोई एक पॉइंट दे रखा है, इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। यदि आपको दे रखा है लाइन का स्लोप दे रखा है, ठीक है, स्लोप ले लिया m लाइन का, एनी पॉइंट ऑन लाइन, कोई भी एक पॉइंट होना चाहिए लाइन पे, ये समझ लिया x1, y1 है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस y1 m x माइनस x1, ये लाइन की इक्वेशन, ठीक है। तो अब देखो ये पूरा समझना, आपको इन दोनों का मिड पॉइंट ले लेना है, ठीक है, मिड पॉइंट लेना है और मिड पॉइंट यहां से पास होगा, ठीक है। ये इससे ही पास होता है, किससे, सर्कम सेंटर से, ठीक है। ये पॉइंट कैसे निकलेगा, ये पॉइंट निकल जाएगा, बोलो, x2 प्लस x3/2 y2 प्लस y3/2, ये वैल्यू आपके पास होगी, ठीक है। कैसे, 3/2 1 ऐसी कुछ वैल्यू आ जाएगी, टेंशन नहीं है। मतलब आपके पास एक पॉइंट है, इस लाइन का स्लोप आ जाएगा आपके पास, कैसे, स्लोप ऑफ BC क्या हो जाएगा बता, ये हो जाएगा y3 माइनस y2 x3 माइनस x2। मतलब यदि लाइन का, समझ गए ना, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस हो जाएगा x, तो स्लोप आ जाएगा। अब इस लाइन का स्लोप आ जाएगा, इसको ले ले m1, और तुझे चाहिए इस लाइन का, आपको किसका स्लोप चाहिए, इस लाइन का, तो m2 क्या हो जाएगा, -1 अपॉन m1। तो ये कोई एक वैल्यू आएगी, उसका माइनस लेके रेसिप्रोकल से इस लाइन का स्लोप आ जाएगा। और अपने यहाँ देखो ना, तो यहाँ इसको समझ ले x1 डैश, इसको समझ ले x2 डैश, ठीक है, और इसको समझ ले यहाँ, चलो m2 है तो m2 ही रहने दो। तो यहाँ इस लाइन की इक्वेशन इसको ले ले DC, इक्वेशन ऑफ लाइन DC लिख देते हैं, D और ये C डैश हो जाएगा। स्लोप क्या ले लिया हमने, m2 ले लिया हमने ऑलरेडी, और पॉइंट क्या ले लिया, x1 डैश और y1 डैश। तो कुछ नहीं होगा, y माइनस y1 डैश हो जाएगा, x माइनस x1 डैश हो जाएगा और m2 हो जाएगा। ये वैल्यू, मेरी बात समझा, ये एक वैल्यू होगी उसका, ये कोई वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे कोई वैल्यू आ गई, ये भी y माइनस कोई वैल्यू है, ये भी x, तो आपको इस लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। मेरी बात समझे। अब इस लाइन की इक्वेशन से फायदा क्या होगा, दूसरी ऐसे न ऐसे आप इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो, ठीक है। इस लाइन की इक्वेशन का भी क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2/2, ये पॉइंट आ जाएगा, इसका स्लोप आ जाएगा, फिर स्लोप के 90 डिग्री आपको पता है m2 -1 अपॉन m1 कर दोगे, यहाँ पुट कर दोगे सारी, तो इस लाइन की भी इक्वेशन आ जाएगी। अब इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट ये है, तो ये वो पॉइंट होगा जो दोनों लाइन की इक्वेशनों को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। इज दैट क्लियर? ये तीन तरीके होते हैं, इज दैट क्लियर?
सबसे अच्छा और इफेक्टिव। वैसे सारे ही कॉन्सेप्ट सारे सेम, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट दिस वन इज इजी। समझ में आया नहीं? इजी था, ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं था। फोटो ले लो। अब यदि आपका क्वेश्चन आ गया इसका कि आपको क्या निकालना है, सरकम सेंटर पे क्वेश्चन ले लें। यदि आपका ए दे दिया 0,1, बी दे दिया 2,3 और सी का क्या दे दिया 3,5 और बोला फाइंड सरकम सेंटर। तीन पॉइंट दे दिए, क्वेश्चन फाइंड सरकम सेंटर, मतलब परिकेंद्र निकालो। 3 पॉइंट क्या दे दिए, ए दे दिया 0,1, बी क्या दे दिया 3 और सी क्या दे दिया 3,5 दे दिया। ठीक है, इजीएस्ट अभी देखना बीच वाला कैसे लगाएंगे। 3 पॉइंट ले लिए, ए बी सी, 0,1 2,3 3,5 ये सी है। एग्जैक्टली ये आपको पूछा, ये ले लिया आपने सी डैश एक्स वाई। अब आपको पता है यहाँ क्या बन रहा है, ट्राइंगल ये बन रहा है, तो ये वापस क्या हो गई रेडियस हो गई। तो यहाँ से आपको पता है ये डिस्टेंस, जल्दी बताना डिस्टेंस फॉर्मूले से, या पहले लिख दो एक्स स्क्वायर वाई माइनस 1 का स्क्वायर। समझ गए? डिस्टेंस फॉर्मूला लगा अंडर रूट है, पर रूट सबका हटा दिया, इसका निकाले एक्स माइनस 2 का स्क्वायर वाई माइनस 3 का स्क्वायर और x माइनस 3 का स्क्वायर y माइनस 5 का स्क्वायर। सीधा ही मैं क्या लिख रहा हूं 1 माइनस 2y, यहां क्या हो जाएगा -4x प्लस 4 माइनस 6y प्लस 9 माइनस 6x प्लस 9 -10y प्लस 25। एग्जैक्टली। अब इन दोनों को इक्वेशंस को ले लें तो यहाँ क्या हो जाएगा 4x को इधर भेजा तो ये आपका 4x और 6y को इधर भेजा तो प्लस का 4y हो जाएगा और इक्वल्स टू यहाँ से 4 और 9 कितना हुआ 13, फिर ये माइनस ये 12 हो जाएगा। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा। ये किसकी इक्वेशन, एक इक्वेशन मिल गई। ठीक है, अब दूसरा कौन सा ले, फर्स्ट और थर्ड ले या सेकंड और थर्ड ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये छोटा है तो इसके साथ ये ले लो थर्ड वाला। तो यहां से x को इधर भेजा तो कितना रहा 6x पॉजिटिव हो गया, 10y को उधर भेजा तो क्या हो गया 8y हो गया, फिर उधर रहने दिया 25 प्लस 9 34 माइनस 1 33। इज दैट क्लियर? अब कोई दिक्कत, अब देखो यदि आपके पास ऑप्शन आ गए, ठीक है एमसीक्यू वाले, एक इक्वेशन मिली है तो भी आप सेटिस्फाई करके देख सकते हो x प्लस वाई का सम जहां 3 हो रहा है दैट विल बी योर आंसर। ये सेम चीज आप कर सकते हो, बट यदि दो दे रखे हैं तो अपन को सॉल्व करना है तो यहाँ x की जगह क्या लिख सकते हो 3 माइनस वाई, ठीक है, या y की जगह क्या लिख दो 3 माइनस एक्स, तो ये 6x हो गया और ये 8 रहा, y की जगह क्या लिखा 3 माइनस एक्स लिखा, ये क्या हो गया 33 हो गया, यहाँ माइनस का 3x हो गया और यहाँ क्या हो जाएगा 33 माइनस 8 16 24
तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी जल्दी बताओ। माइनस का 3, एक मिनट कहाँ पे दैट, हाँ ठीक है, माइनस का 2x 6x और ये, हाँ ठीक है, माइनस का 2x। तो यहाँ पे माइनस का 2x और यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव का आ जाएगा 9, तो ये माइनस का 9/2 हो जाएगा x। ठीक है, 33 और 3 और 6, ठीक है, 9 माइनस का 9/2। अब माइनस का 9/2 है मतलब माइनस का 4.5 है, तो माइनस का 4.5 में 3 जोड़ दो, 7.5 हो जाएगा। तो y क्या हो जाएगा, 15/2। इज दैट क्लियर? तो यहां से ये दोनों कोऑर्डिनेट, इसको और कौन से तरीके से निकाल सकते थे, मैंने आपको बताया था। फिर देखो, एक तो क्या हो गया, सर्किल की इक्वेशन होती है x² + y² 2gx 2f + c हो गया। अब सर्किल की इक्वेशन है, ये कौन सा सर्किल है, सर्कम सर्किल है, तो ये तीनों पॉइंट इस पे सेटिस्फाई करनी चाहिए। आप ट्राई कर लेना अलग अलग मेथड से, वैसे पर सबसे सही ये पड़ता है। ये पॉइंट सेटिस्फाई करोगे तो ये क्या मिल जाएगा, एक्स वाई पूरा गायब हो जाएगा, जी एफ और सी मिल जाएगा। दूसरा पॉइंट सेटिस्फाई कराओगे तो भी क्या मिलेगा, जी एफ सी मिलेगा। तीसरा पॉइंट सेटिस्फाई करोगे तो भी क्या मिलेगा, जी एफ और सी मिलेगा। फिर उससे उसको पूरा आप उस इक्वेशन में रख देना, फिर इसकी शक्ल ऐसी बना देना, इससे सेंटर के कोऑर्डिनेट निकाल देना और रेडियस आपका आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा रेडियस ऑफ ए सर्कल, रेडियस ऑफ ये वाला तरीका तो हमने सॉल्व कराया था, वो वापस स्लोप वाला तरीका। किसी लाइन का स्लोप होता है y2 - y1 अपॉन, आप बाहर बैठ जाओ प्लीज। लाइन का स्लोप होता है वो क्या होता है, y2 - y1 अपॉन क्या होता है, x2 - x1 हो जाएगा। और लाइन का स्लोप आ गया आपके पास, तो उसके बाद इस लाइन का निकाल दोगे। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, इसका स्लोप हो तो m1, दो लाइन यदि परपेंडिकुलर हो तो क्या हो जाएगा, m1 डॉट m2 क्या हो जाएगा, -1 होता है, m2 की वैल्यू आ जाएगी। फिर इस लाइन पे ये पॉइंट निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस लाइन की इक्वेशन निकाल देना, ऐसे दो लाइन की, या करूं उस मेथड से। ठीक है, वो ये थर्ड मेथड जरूर लगाना आप। थर्ड का एक में लाइन की इक्वेशन बना देता हूं, इसको इरेज कर देता हूं। थर्ड भी अपन थोड़ा देख, थर्ड बनाना है तो पहले इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालो। तो ये क्या हो जाएंगे, 3 + 2 5/2 हो जाएगा। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए। अब इसका स्लोप निकालो, तो स्लोप ऑफ BC क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ BC, तो ये हो जाएगा y2 - y1 मतलब क्या हो जाएगा, 5 - 3 क्या हो जाएगा, 2, और यहाँ 3 - 2 क्या हो जाएगा, 1, तो आ गया 2। यहां से m1 इसको लेट कर लिया क्या, m1, तो m1 आ गया 2। और यदि आपको BC के परपेंडिकुलर ये लाइन है तो m1 डॉट m2 क्या ले लिया, -1 होता है, तो यहाँ m1 की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो m2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/2 आ जाएगी। ये किसका स्लोप है, ये इसके परपेंडिकुलर लाइन है, इसका स्लोप है। अब यहां से लाइन का स्लोप पड़ा है और लाइन पे एक पॉइंट पड़ा है, तो क्या हो जाएगा, y - y1, y1 क्या है 4, और स्लोप की वैल्यू क्या हो गई, -1/2, और x - x1, और x1 की वैल्यू क्या है, 5/2 है। इज दैट क्लियर? तो बस अब लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, यहां से इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ क्या मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा, इसको 2 से करा तो ये 2y - 8 हो जाएगा, और -x, और ये प्लस क्या हो गया, 5/2 हो जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो और 2 से करने से ये आपका 4y और प्लस 2x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 16 + 5, तो ये आ जाएगा 21, और ये 2x + 4y हो जाएगा। ऐसी इक्वेशन इसकी निकल जाएगी, और दो इक्वेशन निकलते आपका काम हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये दोनों मेथड थे किसके, सर्कम सेंटर। इज दैट क्लियर? अब तीसरा है ऑर्थो सेंटर। अभी इनमें कंफ्यूज नहीं होना। अभी हमने क्या पढ़ा, सेंट्रोइड पढ़ा। सेंट्रोइड होता क्या है, किसी, मैं बुला लूंगा जब खत्म होगा। सेंट्रोइड क्या होता है बताओ, सेंट्रोइड होता है किसी ट्राइंगल के मीडियन का इंटरसेक्शन होता है, वो क्या होता है, सेंट्रोइड। और इन सेंटर क्या होता है,
एंगल बाइसेक्टर का, और तीसरा हमने क्या पढ़ा था, सर्कम सेंटर। ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस जो शीर्ष होते हैं, तीनों वर्टिसेस होते हैं बाद में, तीनों वर्टिसेस होते हैं, उससे निकलने वाला जो सर्किल होता है, उस सर्किल का, भाई क्या पढ़ा था हमने, सर्कम सेंटर। ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस है, उससे जो सर्कल निकलेगा, उस सर्किल का जो सेंटर होता है वो क्या होता है, सर्कल। और अब वापस हम कल की क्लास में ले लें, टाइम क्यों हो रहा है, चलो ठीक है, कल वापस कंटिन्यू करेंगे। कल कौन सा पढ़ेंगे, ऑर्थो सेंटर। मैं बता देता हूं क्या होता है, एल्टीट्यूड का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो क्या होता है, ऑर्थो सेंटर। अब इन चारों में क्या होता है, कंफ्यूज होते रहते हैं, तो सारा वापस इसलिए मैं बार बार रिवाइज कर रहा हूं। फिर इनमें रिलेशन निकालेंगे और कुछ ऐसे क्वेश्चन देंगे जिसमें ऑर्थो सेंटर देगा, इनका रेशियो कुछ होता है, आगे इसमें लेंगे।